Welcome to the online class of Wow Vishwanath Group of Institution. This is Vikrant Singh. This lecture is related to DLED 4th semester. लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। अंग्रेजी भाषा की प्रकृति क्या होती है। आज की क्लास में इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अंग्रेजी का कैसा अस्तित्व है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Today, English has spread from one small island to about 7 million speakers to become a mother tongue in every continent, the official language of Commonwealth and lingua franca of the world. इन दिनों आज के टाइम में एक छोटे से द्वीप से कह सकते हो आप, एक छोटे से आइलैंड से लेके 7 मिलियन स्पीकर्स हैं अंग्रेजी भाषा के। 7 मिलियन मतलब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 7 मिलियन मतलब 70 लाख, 70 लाख से ज़्यादा लोगों की मदर टंग हो चुकी है, इंग्लिश बन चुकी है इन एवरी कॉन्टिनेंट, यानी कि सभी महाद्वीपों में। और ये कॉमनवेल्थ और लिंगा फ्रैंका जैसे गेम्स के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ल्ड में घोषित हो चुकी है। अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे कि ग्रीक एंड लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड अरेबिक हैड स्प्रेड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल होमलैंड्स इन द वेक ऑफ पॉलिटिकल कल्चर और रिलीजियस एक्सपेंशन, बट नो लैंग्वेज इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज स्प्रेड मोर वाइडली और बीन यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली दैन इंग्लिश हैज़। और भी भाषाएं हैं जैसा कि आप जानते हो, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश या फ्रेंच, अरेबिक, ये भी अपने होमलैंड से, अपनी होम कंट्री ओरिजिन से दूसरे देशों में भी फैली हुई हैं। लेकिन एक्चुअली जो सामान्य भाषा है, ये जो इसका विस्तार है, राजनीतिक विस्तार को वेक ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल मीन्स राजनीतिक विस्तार को नज़र रखते हुए, रिलीजियस एक्सपेंशन धार्मिक विस्तार को देखते हुए, कोई भी भाषा इतिहास में इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो इतनी इस तरीके से चारों ओर वाइडली फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है, बड़े पैमाने पर, जितना मोर एक्सटेंसिवली मीन्स बड़े पैमाने पर जितना कि इंग्लिश है। कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि और सारी भी लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक वगैरह, जो अपने होम कंट्री से, होमलैंड से, अपने ओरिजिनल देश से ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई हैं। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दा आता है, राजनीतिक को मद्देनजर रखते हुए, या फिर धार्मिक कह सकते हो आप, धार्मिक एक्सपेंशन को लेते हुए, इतिहास में ऐसी फैली हुई और कोई भाषा नहीं है। ऐसी और कोई भी भाषा नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट इज़ डिफिकल्ट टू असरटेन द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर इन द वर्ल्ड टुडे। ये अनिश्चित है कि हम कितने इंग्लिश के स्पीकर हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं पूरी दुनिया में। आज की डेट में ये पता लगाना मुश्किल है। शुड बी इंक्लूडेड एज मदर टंग इंग्लिश स्पीकर्स दोज पीपल हु स्पीक बेगिंस एंड कोरल्स। दैट मीन्स कि जो मातृभाषा होती है इंग्लिश, उसको इंक्लूड कर लिया जाए लोगों के बीच में जो इंग्लिश बोलते हैं, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको स्पीक करने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से है, उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। एंड दोज हु नो इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, हाउ प्रोफिशिएंट डू दे हैव टू बी बिफोर दे आर काउंटेड एज इंग्लिश स्पीकर्स। और जो लोग ये जानते हैं कि ये भाषा विदेशी भाषा है, उनके लिए ये इतनी प्रोफिशिएंट, इतनी प्रवीण हो चुकी है कि वो पूरी तरीके से इंग्लिश स्पीकर को काउंट करने में अक्षम में है। दैट इज़ द रीज़न इफ़ वी चूज़
to allow fairly generous entrance qualification, then the worldwide community of English speakers must number at least 1000 million. अब अगर हम इसकी जेनरस की बात करें, इसकी एंट्रेंस, जैसे किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए एंट्रेंस लेते हैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में कहीं भी, तो इंग्लिश स्पीकर ही होता है। तो आप कह सकते हो कि 1000 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1000 मिलियन मीन्स करीब अरबों की आबादी हो चुकी है इस समय इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इंग्लिश मदर टंग के बारे में। बाय।